जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस राजपूत आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज इन्फिनिटी में। इस वक्त झारखंड दरोगा को लेकर बहुत ज्यादा हाइक है दोस्तों, और आज हम लोग देखेंगे कि इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है और इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है। जैसा कि आप सबों को पता है, पिछले बार 2017 में इसकी वैकेंसी आई थी और इस वक्त इसे लेकर बहुत ज्यादा हाइक है। जब 2017 में वैकेंसी आई थी तो उस समय जो तत्कालीन डीजीपी थे माननीय डीके पांडे सर ने कहा था कि उस वक्त भी लगभग जो है कि 3000 पोस्ट अब भी खाली है और फिर से नियुक्ति हो सकती है, लेकिन तब से लेकर अब तक इसकी बहाली नहीं आई। इसलिए छात्र आशंकित है कि सिर्फ ये बहाली कहीं ये सिर्फ हल्ला बनकर शोर बनकर ना रह जाए, क्या ये सच में आने वाली है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, पिछले वीडियो के माध्यम से भी मैं बताया था कि झारखंड दरोगा के लगभग 950 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, जो कि 950 प्लस पदों पर होगा। और इसमें बैकलॉग और नियमित दोनों पद आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है 2017 में लगभग 3000 के आसपास पद आई थी। 3000 में जो पूरा फॉर्म है वो फिल नहीं हो पाया था, पूरा पद जो है वो भरा नहीं जा सका था। लगभग 374 पद खाली रह गए थे। तो अब वो जो बैकलॉग का जो लगभग पद है वो 350 पद बैकलॉग का है, जिसमें एसटी की जो सीटों की संख्या होगी 278। तो जितने भी हमारे एसटी वाले दोस्त हैं, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो सीट की संख्या आने वाली लगभग 278 रहेगी। एससी वालों दोस्तों का लगभग 44 सीट रहेगा, BC1 का 28 और BC2 का इसमें सीट नहीं है। लगभग 350 पद जो बैकलॉग की आने वाली है दोस्तों। और जो नियमित सीट है वो लगभग 600 के आसपास है नियमित। और नियमित में हम देखेंगे जिला इकाई मतलब आप डिस्ट्रिक्ट दरोगा की, जिसमें आप थाना प्रभारी बनते हैं। लगभग जो सीटों की संख्या कुछ इस प्रकार रहेगी। यूआर की लगभग 240 के आसपास आने वाली है, ईडब्ल्यूएस की लगभग 60 के आसपास, और एसटी का लगभग 155 सीट होगी, और एससी का 60 सीट, BC1 का लगभग 47 और BC2 का 36 सीट रहने वाला है। ये जिला इकाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, जिसमें आप थाना के थाना प्रभारी बनते हैं दोस्तों। और जो सार्जेंट की है, सार्जेंट दारोगा जिसे परिचारी भी कहते हैं हम लोग, इसकी भी सीट आने वाली है। इसमें यूआर का लगभग 13 सीट रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट, एसटी का 9 सीट और एससी की 4 सीट, BC1 का 1 सीट और BC2 का लगभग 0 सीट। तो ये वैकेंसी बहुत जल्द आपके पास होगी दोस्तों, क्योंकि पिछले दिन ये पुलिस मुख्यालय से जब कार्मिक को भेजा गया था तो कुछ महिला रिजर्वेशन को लेकर पेश था, लेकिन आप सबों के बीच बहुत जल्द 950 प्लस पदों पर ये बहाली आने वाली है। लेकिन हम बात करते हैं 2017 की। जब 2017 में बहाली आई थी तो लगभग 3000 के आसपास थी, 3019 पद के आसपास थी। उसके कंपैरिजन में अभी तुलना में अगर बात करें तो बहुत कम सीट आ रही है। लेकिन झारखंड में कुछ भी अंतिम नहीं है, जब तक ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन ना आ जाए कुछ भी कहना अंतिम नहीं है। पल पल सीटों की संख्या बदलती है दोस्तों, लेकिन अभी तक जो उम्मीद की जा रही है लगभग 950 प्लस पद पर आएगी। लेकिन जब 2017 की हम बात करेंगे तो देखेंगे लगभग 3000 के आसपास पद था। 3000 में जो जिला इकाई की पद थी वो लगभग 2483 के आसपास थी, स्पेशल ब्रांच का 488 के आसपास था, और सार्जेंट दरोगा जिसे परिचारी भी करते हैं 48। पिछले बार की बात है दोस्तों, 48 सीट थी। लेकिन इस बार जो स्पेशल ब्रांच का वैकेंसी अभी तक देखने को नहीं मिली है। अब देखते हैं जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो अंतिम रूप से इसमें ऐड होता है या फिर क्या कुछ हो पाता है। और आपको जैसा कि मैं बता दूं, जितने भी साथी ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ झूठ का हवा बनाया जा रहा है, तो आपको मैं बता दूं जब ये 2017 में ये बहाली आई थी तो अब लगभग 8 साल हो चुका है। तो आप निश्चित रहे जो है बहाली जरूर आएगी और आप सब तैयारी करते रहे। पिछले बार थोड़ा पैटर्न अलग था दोस्तों। पिछले बार प्री मेंस होता था, उसके बाद दौड़ होती थी, फिर चिकित्सीय जांच, फिर मेरिट लिस्ट आता था। लेकिन इस बार जैसा कि आपको पता है झारखंड में जो है एग्जाम पैटर्न में संशोधन कर दिया गया है। तो अब जो है आपका पहले दौड़ होगा, उसके बाद एग्जाम होगा। और आपको ये भी पता है पिछले बार ये एग्जाम जो हुई थी ये ऑनलाइन हुआ था, और इस बार भी ऑनलाइन ही होने वाली है। आप देखेंगे जैसे पिछले बार जो फॉर्म है, हमारा फॉर्म अप्लाई डेट जो 15/7/2017 से लेकर 13/8/2017 तक चली थी दोस्तों, लगभग 1 महीने के आसपास। और जो प्री का एग्जाम था वो 20 तारीख से ही था, 20/8/2017 से लेकर 15/9/2017 तक ये विभिन्न पालियों में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। और आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही फॉर्म भरने का तिथि खत्म होता है 13 तारीख को,
13 तारीख को जैसे ही तिथि खत्म होता है, जस्ट उसके 7 दिन बाद 20 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप अपनी तैयारी को धार देते रहे, क्योंकि जो एग्जाम है वो एक दो दिन का चीज नहीं है, ये लगभग सालों साल लगता है, या 6 महीने 7 महीने से छात्र तैयारी करते पढ़ते हैं। अगर कोई ये भ्रम में है कि इसकी वैकेंसी नहीं आएगी या जब आएगी तब हम लोग देख लेंगे, तो आप देखिए यहाँ 7 दिन के बाद ही आपका एग्जाम हो गया था। और जो मेंस का एग्जाम था दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 17 नवंबर से चालू हो गया था। 17/11 को जैसे ही ये खत्म हुआ प्री का एग्जाम, उसके बाद 17/11 से लेकर 21/11, ये 4-5 दिन चला था। 21/11/2017 तक ये एग्जाम चला था। तो बहुत जल्दी जल्दी ये एग्जाम हो जाता है, और आप प्रीवियस वैकेंसी से भी ये सीख ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जब सीजीएल का जब डेट नहीं आ रहा था, बहुत छात्र परेशान थे कि कब होगा कब होगा। अब देखिए एग्जाम भी हो गया। तो झारखंड की ये नीति है, कब एग्जाम हो जाए किसी को पता नहीं चलता। एक्साइज वाले दोस्त देख लीजिए आप, डेट नहीं मिल रहा था, अचानक से फिजिकल हुआ फिर दौड़ करा लिया गया। हालांकि अब तक एग्जाम नहीं कराया गया है। तो यहाँ झारखंड में यही होता है कि आपको 10 दिन पहले भी पता नहीं रहेगा कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। अब देखिए अभी जो बोर्ड वाले एग्जाम होने वाले हैं, अभी जैक का अध्यक्ष नहीं थे, हालांकि अब नियुक्त कर लिया गया है, तो यहाँ पता नहीं रहता 10-15 दिन पहले क्या होगा। इसलिए आप लगे रहे। तो हमारे दरोगा के जितने भी साथी है, मैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। हालांकि पदों की संख्या है ये थोड़ी कम है दोस्तों, 950 पद है टोटल, लेकिन जो रेगुलर वैकेंसी है, नियमित पद वो 600 है, बाकी बैकलॉग वाले हैं। तो ये इस पदों में इजाफा होना चाहिए। हालांकि जब तक देखते हैं नोटिफिकेशन जब ऑफिशियल आएगा इसमें क्या कुछ बढ़ करके आता है। और इसमें स्पेशल ब्रांच की सीट नहीं है दोस्तों। अभी तक जो जानकारी मिली उसके अनुसार जिला इकाई और सार्जेंट दरोगा, जिसे परिचारी भी कहते हैं, इन दोनों के ही पद खाली है। और स्पेशल ब्रांच दरोगा की अभी जो है रिक्तियां सामने नहीं आ रही। तो अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो है रेगुलर कम से कम 1500 पद भी आए, नियमित पद जो हो कम से कम 1500 भी हो, ताकि बहुत सारे छात्र परेशान है। छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इनके लिए आसानी हो सके। और आपको जैसा कि पता ही है, इस बार जो एग्जाम का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा दोस्तों। और आप ऑनलाइन एग्जाम का भी आदत डाल ले। और सबसे पहले तो आपकी दौड़ होगी, और दौड़ के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर चिकित्सीय जांच परीक्षा, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। हालांकि दौड़ को लेकर अभी थोड़ी कंफ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि रनिंग में संशोधन की बात चल रही है। पहले 10 किलोमीटर दौड़ होता था, अब 10 किलोमीटर से घटने वाला है। देखते हैं ये कितना होगा। 3 संभावनाएं हैं आपका दौड़, या तो 10 किलोमीटर ही रहेगा, या फिर 5 किलोमीटर हो सकता है, या फिर 1600 मीटर। अब देखते हैं इसमें कितनी टाइमिंग मिलती है। जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा आप सबों से जरूर बताऊंगा। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, जितने भी छात्र हैं आप फिजिकल की तैयारी करते रहे, क्योंकि इस बार फिजिकल हार्ड होने वाला है दोस्तों। और अगर आपकी दौड़ 1600 मीटर की हो जाती है तो ये काफी टफ रहने वाला है। इसलिए आप अभी से ही तैयारी करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फिजिकल आपको तैयार करने में लगभग 3-4 महीने लग ही जाएंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर का जो दौड़ है वो थोड़ा आसान होता था। अगर 1600 मीटर का दौड़ हो जाता है, और अगर समय आपको 6 मिनट या 6.5 मिनट भी मिलता है, तो ये थोड़ा सा टफ होने वाला है। और देखते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन क्या कुछ रहता है दरोगा में, क्योंकि पिछले बार ये वैकेंसी आई थी तो लगभग 21 से 26 साल, तो ये बहुत सारे छात्र जो इससे वंचित रह गए थे। इस कारण इसकी जो फॉर्म है वो पद खाली भी रह गए थे। 374 पद जो है पिछले बार खाली रह गया था 3000 पदों में। इस बार देखते हैं उम्र सीमा कब तक दिया जाता है, या 21 से 26 ही रहेगा, या फिर से 21 से 35 किया जाता है, ये तो देखने वाली बात है। हालांकि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए छात्रों को। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो एज है वो 2019 से गणना हो, इसका एज कटअप जो है वो 2019 से हो, और ये छात्रों के लिए थोड़ा फायदेमंद होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम 2017 दरोगा एग्जाम में जो कट ऑफ था वो कितना था उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है 2017 में लगभग 3019 पदों पर यह बहाली आई थी। तो उस समय जो कट ऑफ था वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर में आप सबको को बताने वाला हूँ। और जो कुल मार्क्स था वो 750 था दोस्तों। पेपर 2 और पेपर 3 को मिलाकर मेरिट बनता है। जैसा कि आपको पता है पेपर 2 में रीजनल लैंग्वेज होता है 100 प्रश्न, और पेपर 3 में 150 प्रश्न, 250 प्रश्न। एक प्रश्न 3 मार्क्स के थे, 250 प्रश्न थे टोटल, और एक प्रश्न 3 मार्क्स के थे। उस हिसाब से आप देखें तो ये 750 हो जाता है। अब देखते हैं कट ऑफ क्या कुछ किया था। जिला इकाई में जो दरोगा की जो पदों की संख्या थी 2483 पद पर जो यूआर का कट ऑफ था वो 466 था दोस्तों। एसटी का जो कट ऑफ था 240 था। एसटी का कट ऑफ
भी 240 था। ओबीसी 1 का कट ऑफ 382 था और ओबीसी 2 मतलब बीसी 2 का कट ऑफ जो था 350 था। अब हम लोग देखते हैं स्पेशल ब्रांच, जबकि अभी जो नियुक्ति आने वाली है उसमें स्पेशल ब्रांच की सीटों की संख्या नहीं दिया गया है दोस्तों। स्पेशल ब्रांच के पद नहीं आने वाले हैं, पर देखते हैं अंतिम रूप से क्या कुछ होता है। तो स्पेशल ब्रांच का जो लगभग सीट था 488 पद आए थे 2017 में। उसका जो कट ऑफ था यूआर का 564 नंबर था, एससी का कट ऑफ 241 अंक था, एसटी का कट ऑफ 268 था, बीसी 1 का कट ऑफ 521 और बीसी 2 का जो कट ऑफ था दोस्तों ये 492 था। अब हम देखते हैं जो सार्जेंट दरोगा जिसे परिचारी भी कहते हैं, इसका लगभग 48 पदों पर जो बहाली आई थी 2017 में। उसका जो यूआर का अनारक्षित का जो कट ऑफ था वो 671 अंक था। एससी का कट ऑफ था अनुसूचित जाति का 555 और अनुसूचित जनजाति का 441 था दोस्तों एसटी का कट ऑफ। बीसी 1 का कट ऑफ 628 और बीसी 2 का जो कट ऑफ था ये 652 था। इस प्रकार से कट ऑफ 2017 के थे दोस्तों और ये एग्जाम ऑनलाइन हुआ था और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। उस समय सीटों की संख्या ज्यादा थी तो इससे आप थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं। हालांकि उस समय जो कंपटीशन था वो थोड़ा कम था और अब दिनों दिन जो है संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो जितने भी साथी है मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह होगा कि आप अपनी तैयारी को धार देते रहें और अभी लग जाए, क्योंकि वैकेंसी अब 8 साल हो चुके हैं तो आपके बीच बहुत जल्द होगी और आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जैसा कि मैं बताया पिछले बार 15 तारीख के आसपास जो 7 दिन में ही मतलब फॉर्म अप्लाई डेट आपका खत्म होने के 7 दिन बाद ही एग्जाम शुरू हो गए थे फ्री का। और रिकॉर्ड टाइम में 2017 में दरोगा की बहाली हुई थी। शायद यही कारण है, बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। शायद यही कारण है कि आज पूरे झारखंड के आप गांव गांव या घर घर घूम जाइए, हर एक जगह से आपको एक एक दरोगा मिल जाएंगे। तो यही एक कारण है दोस्तों। 2017 की जो बहाली बहुत अच्छे तरीके से हुई थी और इसकी बहाली अब आने वाली है। जो भी साथी वर्दी की चाहत रखते हैं, देश सेवा झारखंड की सेवा की चाहत रखते हैं, वो अपनी तैयारी शुरुआत कर दे। और जैसे ही इसके बारे में कुछ और जानकारी मिलती है आप सब उससे जरूर शेयर करूंगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक आप शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों, और हम अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। जय हिंद।